हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं प्राकृतिक पत्थरों के प्रकार को बताऊंगी और ये भी चर्चा करेंगे कि इन प्राकृतिक पत्थरों का गुण क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारे प्राकृतिक में उपस्थित अलग अलग प्रकार के पत्थरों का उपयोग हम निर्माण कार्य के लिए करते हैं। अभी हमने बताया कि प्राकृतिक पत्थर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग पत्थरों के अलग अलग गुण भी होते हैं और इसी गुणों के आधार पर इसका उपयोग अलग अलग प्रकार के निर्माण कार्यों में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ अलग अलग पत्थरों के नाम लिखे हैं, जिसमें एक है ग्रेनाइट जैसे पत्थर, दूसरा है संगमरमर, तीसरा है बालू पत्थर और चौथा है सलेट। ये आपका 4 टॉपिक हो गया, जिसको एक एक करके देखेंगे। तो आपका पहला टॉपिक है ग्रेनाइट जैसे पत्थर। दोस्तों, कुछ प्राकृतिक पत्थर जो होते हैं ना, वो बहुत ही कठोर होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। इसी के चलते ऐसी पत्थर अनेक वर्षों तक चलने वाले होते हैं। यही कारण है कि ऐसे पत्थर का उपयोग बड़े बड़े निर्माण कार्यों में किया जाता है, जैसे कि बांध हो गया या दूसरे सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए ये विशेष प्रकार से योग्य माने जाते हैं। ग्रेनाइट पत्थर ऐसे ही पत्थरों में से एक पत्थर होता है। ग्रेनाइट की सबलता और ज़्यादा टिकाऊपन के कारण ही दक्षिण भारत में भव्य मंदिरों का निर्माण संभव हो सका है। इसका उपयोग विशाल बांधों के निर्माण में भी किया जाता है, जैसे कि कृष्णा नदी पर जो नागार्जुन सागर बांध है ना, वो ग्रेनाइट पत्थर से ही बना है। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा टॉपिक संगमरमर। दोस्तों, संगमरमर भी एक प्राकृतिक पत्थर है। ये ग्रेनाइट पत्थर की तुलना में ज़्यादा कोमल होता है और इसका आसानी से अपक्षय भी हो जाता है। लेकिन इस पत्थर की विशेषता ये है कि इस पर कारीगरी और पॉलिश करना बहुत ही आसान होता है। इसका उपयोग विशेष भवनों के निर्माण में किया जाता है, जैसे कि आगरा का जो ताजमहल है ना, वो सफ़ेद संगमरमर से ही बना हुआ है। ठीक है, अब आता है आपका तीसरा टॉपिक बालू पत्थर। दोस्तों, बालू पत्थर भी एक प्रकार का प्राकृतिक पत्थर है। यह अपसादी चट्टान होती है। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि अपसादी चट्टान प्राकृतिक में रेत कणों के एक दूसरे से संयोजित होने पर बनती है। अपसादी चट्टान को अगर और डिटेल में जानना हो तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, बालू पत्थर जो होता है ना, वो अलग अलग बनावट वाला और अलग अलग सबलता वाला होता है। इस पत्थर की बनावट और सबलता इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें रेत के कणों के एक दूसरे से जुड़ने की सघनता कैसी है। ठीक है, कोमल कारीगरी के लिए आसान और टिकाऊ होते हैं। सामान्य रूप से इसका उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है, जैसे कि दिल्ली का लाल किला हो गया, ये बालू पत्थर से ही बनाया गया है। ठीक है, अब आता है आपका चौथा टॉपिक सलेट। दोस्तों, सलेट जो होता है ना, वो चिकनी मिट्टी का कायांतरित रूप होता है। यह कुछ क्षेत्रों में आसानी से मिल जाता है। जिन क्षेत्रों में यह आसानी से मिल जाती है, वहाँ इसका उपयोग छतों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, ओके।